अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है पर्दा, औरतों का बुर्का। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इसमें कुछ आगे बोलने से पहले मैं जो हमारी जो दीनी बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे और आप लोग कहीं ये ना कहने लगें कि अरे ये अफ़ू खान तो अब औरतों के पीछे पड़ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो मेरी दीनी बहनें हैं, जो मोमिना हैं, वो इस दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब हो जाएं। तो जो ये वीडियो है, इसको बनाने का मकसद ये ना तो किसी औरत को जलील करने का है, ना और ना ही कोई को बेइज्जत करने का है। मेरा मकसद खाली इतना है, जो हक बात है वो हमारी दीनी जो माए बहनें हैं उन तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जान लेते हैं कि जो पर्दा है वो क्या है। जो पर्दा है वो जो हमारा दीन इस्लाम है, वो उसमें आम तौर से लोग समझते हैं पर्दा खाली औरतों के लिए। नहीं, पर्दा सबसे पहले वो आदमियों के लिए, मर्दों के लिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह नूर आयत आयत नंबर 30 में कि जब तुम बाहर जाओ तो अपनी आँखों को नीचे रखो और अपनी जो शर्मगाह है उसकी सेफ्टी करो और उसकी हिफाजत करो। यानी कि जब कोई आदमी है, मर्द है, अगर वो बाहर जाता है और अगर वो औरत को देखता है, तो अब उसको पर्दा करना है वहाँ पे। यानी कि औरत को देखते ही उसको अपनी आँखों को नीचे करना है। ठीक है, और औरतों के ताल्लुक से कहा गया है कि जब वो अपना बाहर जाएं तो अपने आप को चादर से ढाक ले, ताकि वो पहचान ली जाए और वो छेड़ी ना जाए, यानी कि परेशान ना की जाए। ठीक है, तो ये मोमिन औरतों की पहचान है। अब जो बाज़ हमारी जो मतलब आजकल की औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो कहती है ये पर्दा वर्दा ये सब बहुत औरतों के जो अधिकार है उसको मार दिया इस्लाम ने, और हम क्यों पर्दा करें, पर्दा तो आँखों का होता है, आदमी की आंखें गंदी हैं तो हम क्यों अपने आप को ढाकें, और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो पाक दामन औरतें थीं, सबसे पाक दामन जो आदमी थे, मर्द थे, यानी कि हमारे सहाबा सहाबिया, उनके वक्त में जो ये आयतें थीं, ये नाजिल हुई थी। तो क्या माज़अल्लाह, क्या उनकी आंखें क्या मेरे भाई गंदी थीं जो उनके लिए पर्दे का हुक्म आया? नहीं। देखिए, औरत और आदमी लाख सीधे हों, इनकी जोड़ी ऐसी है जैसे बारूद और माचिस। ठीक है, अगर बारूद भी है, माचिस भी है, तो धमाका होगा। तो ये जो मर्द है, औरत है, ये फितरी तौर पे एक दूसरे से अट्रैक्ट ये हो जाते हैं। और इसका मेन कारण ये है कि जो अपनी जीनत है, खूबसूरती है, उसको सामने वाले के सामने जाहिर करना। ठीक है, अब आइए आगे आते हैं। जो ये बुर्का है, आजकल की जो हमारी औरतें हैं, बहनें हैं, वो बाज़ार से अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे बुरखे लेके आती हैं। ये देखिए, ये इसकी आस्तीन है, और ये आस्तीन के ऊपर इतना सारा बेहतरीन एकदम नग वग और एकदम हीरे वीरे जड़े हुए हैं, और बढ़िया काम इस पे बना हुआ है। ये देखिए, ये है सीना है, ये सीने पे एकदम इसके नग चमक रहे हैं, बेहतरीन डायमंड ऐसा लग रहा है। ये इसकी दूसरी आस्तीन है, ये देखिए, और यहाँ पे इसकी बेल बूटियाँ लगी हुई हैं। तो अब मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ अपनी अपनी दीनी माओं से, बहनों से, ये बुर्का अगर वो खुद पहन के, या उनकी बेटी पहन के, या उनकी बहू पहन के अगर बाहर जाएंगी, तो इस बुरखे को ढकने के लिए उनको एक और बुर्का उनको ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि दो बुरखे उनको लगेंगे। हालांकि हो सकता है आपको ये बात मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। जो ये बुर्का है, ये एक्चुअल में ये औरत की जो उसकी अंदर की खूबसूरती है, जीनत है, उसको उसको ढाकने के लिए ये आया था। और जो पहले के आप देखेंगे बुरके, तो वो एक्चुअल में बुरके होते नहीं थे, वो एक चादर होती थी बड़ी सी, जिसको औरतें लोग जब बाहर जाती थी तो उससे अपने आप को ढाक लेती थी। और इतनी वो ढीली होती थी, बड़ी होती थी, कि उनका जो बदन का जो ढांचा था, फिगर था,
वो भी पता नहीं चलता था। ये देखिए, ये आस्तीनों के ऊपर नग लगे हुए हैं, इतने खूबसूरती वाले बुरखे, अल्लाह अकबर। अब बताइए आप, ये जो बुरखे हैं इनको अगर कोई औरत इसको पहन के अगर बाज़ार जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, शादी में जा रही है, ठीक है, दरगाह मज़ार जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, घर से बाहर भी जा रही है, तो क्या ये वो सोचती है कि ये वो पर्दा है जो आयतें वो नाजिल हुई थी कुरान में कि ए नबी आप कह दीजिए अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से और मोमिन औरतों से कि जब वो बाहर जाए तो खुद को ढाक लिया करें, सूरे अल अहज़ाब आयत नंबर 59 में। तो क्या ये वाला पर्दा है? ये वो पर्दा नहीं है, ये आजकल का ये फैशनेबल वाला पर्दा है, मॉडर्न पर्दा, जिसको इसको पहनने के बाद खुद इसको पर्दा करना पड़ेगा, यानी कि बुरखे के लिए एक और बुरखा। तो ये इतना ये फिट होता है, इतना टाइट होता है कि जो हमारी दीनी बहनें, उनका जो फिगर होता है वो पूरा सामने वाला जो आदमी है, मर्द है, जो गैर महरम है, वो आसानी से देख सकता है कि जो ये औरत है ये दुबली है, मोटी है, पतली है, क्या है। तो वो पूरा साइज़ भी नाप लेता है, ठीक है। तो ऐसे बुरखे, ऐसे लिबास पहन के आज हमारे वहाँ की जो औरतें हैं और जो बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, माएँ हैं, वो बाज़ारों में जा रही हैं और ये एकदम सोचती है नहीं हम तो बिना बुरखे के बाहर नहीं जाते। अरे भाई, आप हो सकता है दुनिया वालों को धोखा दे दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला को आप कहाँ धोखा दे सकती हैं। ये बुरखा नहीं है, ये इस्लामिक जो जो पर्दा है वो ये नहीं है। आप ऐसे जो ये तड़क भड़क वाले जो ये फैशन वाले जो मतलब जो ये बुरखे हैं, जो लोगों को ना भी देखना हो तो लोग देखें हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, ये ऐसे बुरखे पहन के आप सोच रही हैं कि हम तो भैया पर्देदार हैं। तो ये पर्दा नहीं है मेरी प्यारी बहनों, ठीक है। मैं आप सबका मैं दीनी भाई हूँ। हो सकता है कि आप लोग जब इसको देखें तो मुझे उल्टा सीधा बोलें, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो हक बात है वो बोलना मेरा काम है, ठीक है। तो ये जो बुरखा है, ये बुरखा ये मार्केट में आया कहाँ से, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये जो बुरखे मैं लेके आया हूँ, ये मेरे दोस्त की शॉप है। वहाँ पे मैं अपनी वाइफ़ के लिए उसके पास अपना गया कि भाई एक अपनी भाभी के लिए एक अच्छा सा बुरखा दिखा दो जो बिल्कुल सादा हो, सिंपल हो और एकदम भाई वो ढीला ढाला हो। तो उसने कहा कि अफ़ू भाई ऐसा कोई बुरखा पूरे आपको इलाहाबाद में नहीं मिलेगा, यानी कि पूरे आपको इलाहाबाद में सिंपल, सोबर, ढीला ढाला वो आपको पूरे इलाहाबाद में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो मार्केट है, मार्केट में ये इस टाइप के बुरकों की वो मांग है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, अब जो दुकानदार है वो वही सामान तो रखेगा जिसकी भाई जो मांग है वो ज़्यादा होगी। तो जो कस्टमर चाहता है वो बेचारे हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो उसको रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारी माँ बहनों को मार्केट में एक उनको जाना है, डिमांड पैदा करना है कि नहीं हमें भैया बुरखा चाहिए, बिल्कुल सिंपल चाहिए, एक नग भी नहीं होना चाहिए। ये जो छोटा नग है ना, ये छोटा नग भी नहीं होना चाहिए बुरखे में। हमें ढीला ढाला सिंपल कपड़े वाला, बिल्कुल सस्ता। हमें सिर्फ जो अंदर हम पहने हैं, जो हमारी जीनत है, हमें उसको ढाकना है, उसको सेव करना है, हमें सादा बुरखा चाहिए। लेकिन जब जो हमारी माएँ बहनें हैं वो ऐसे बुरखे की अगर वो डिमांड पैदा करेंगी तो इंशाअल्लाह चंद सालों में जो भी मार्केट में आप जाएंगे वहाँ सिंपल आपको बुरखे इंशाल्लाह आसानी से मिलेंगे। अब देखिए, मैं दुकान में गया तो वहाँ पे बहुत सारे वो काफ्तान थे और बाहर की मिस्र के, सऊदी के, वहाँ पे सब बुरखे आए हुए थे, ठीक है। तो ये जो बुरखा है ये है 4,500 रुपये का बुरखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो काम है, इसका जो एक मतलब जो आस्तीनें हैं इतनी अच्छी हैं, एंटीक टाइप हैं, तो ये इतना महंगा बुरखा है। और अब बताइए अगर ये बुरखा कोई पहनेगा, ठीक है, तो उसको खुद इसके ऊपर पहनने के लिए एक और बुरखा उसको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद एक जीनत है। ये उस औरत की जो जीनत है उसको ढाकने वाला ये नहीं है बुरखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये बुरखा, ये थोड़ा इससे सस्ता है,
ये 2200 रुपये का बुरखा है। और इसमें खाली क्या है, इसमें जो आस्तीन है उसके ऊपर बना हुआ है काम। ठीक है, तो ये भी बुरखा इसको पहनने से भी इग्नोर कीजिए। मैंने तो उससे कहा था कि भाई ये बुरखा है, मैं इसके जो भी ये जो काम बने हुए हैं तारे सितारे, इसको उखाड़ दो तो मैं इसी को ले लूँ। तो उसने कहा भाई अगर इसको उखाड़ेंगे तो पूरी आस्तीन इसकी एकदम बेकार हो जाएगी। अब बताइए आप लोग, तो ये बुरखा है। और जो सबसे हल्का जो बुरखा था उसकी शॉप पे वो ये था, लेकिन उसमें भी जो सीना है वहाँ पे जो ये हल्के हल्के जो ये नग हैं, ये काले काले, ये नग तब भी पड़े हुए थे और आस्तीनों पे भी इसके नग पड़े हुए थे। ये जो बुरखा है ये उसने रेट हमको बताया था 900 रुपये। तो जो ये बुरखा है इसकी आस्तीनों पे हल्के हल्के नग हैं काले। और ये देखिए, तो मार्केट में अगर कोई इंसान चाहे कि भाई वो अपनी औरत को, अपने घर की औरतों को वो सिंपल सादा बुरखा पहनाए, तो मार्केट में आज भैया मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे दुकानदार भी मजबूर हैं, परेशान हैं, वो क्या करें। ये बुरखा 500 रुपये का है। इसमें क्या है, इसमें भी काले काले बने हुए हैं फूल। अब जो ये काले काले फूल बने हुए हैं, अब जाहिर से मतलब आपको पूरी मार्केट में एक भी सिंपल आपको बुरखा नहीं मिलेगा। और इसकी मेरे भाई जिम्मेदार वो आदमी तो है नहीं भाई। जाहिर सी बात है, औरतें, उनको अच्छा बुरखा चाहिए, फैंसी बुरखा चाहिए, महंगा बुरखा चाहिए, और उसमें बाकायदा बेल बूटी लगी हो। तो ये बुरखा अगर वाकई पहनती हैं तो वो ये सोच लें कि अल्लाह माफ़ करे कि भाई वो नाइटी पहन रही हैं या कोई जो गाउन होता है गाउन पहन रही हैं। ये कोई पर्दा नहीं है। जो दीनी जो पर्दा है, जो इस्लामिक पर्दा है, वो ये है कि इस्लाम में औरतों की जो इज़्ज़त है वो जो कोहिनूर हीरा है उससे भी अफजल है। तो इस्लाम में औरतों को कहा गया है कि जब तुम बाहर जाओ तो खुद को ढाक लो। अब सहाबिया वो जो चादर होती थी उससे अपने आप को ढाकती थी, जिससे वो पहचान ली जाती थी कि जो ये औरत है ये मोमिन औरत है, और वो ना तो परेशान की जाती थी ना छेड़ी जाती थी। लेकिन ये बुरखे में आज औरतें छेड़ी भी जा रही हैं, परेशान भी की जा रही हैं, अल्लाह की कोई मदद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं पर्दा। इसको पर्दा समझना, पर्दा कहना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मेरी प्यारी माओ, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग मार्केट में जाइए, डिमांड पैदा कीजिए। आप लोग की वजह से जो बाकी हमारे भाई हैं, जो चाहते हैं कि भाई जो उनकी बीवी हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहुएँ हैं, वो सिंपल पहने, वो बेचारे ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट में अच्छी डिमांड पैदा कीजिए कि हम जो बुरखे लेंगे वो बिल्कुल सादा सिंपल लेंगे, ताकि हम अच्छे से ढक जाएं और जो हमारा जो ढांचा है, फिगर है, वो बाहर वालों को पता ना चले। बाकी बुरखे के अंदर आप खूब बेल बूटे वाले, खूब फैंसी कपड़े पहनिए। इस्लाम औरतों का जो दिल है उसको मारने की बिल्कुल परमिशन नहीं देता। आप अच्छे से अच्छा पहनिए, महंगे से महंगा पहनिए, लेकिन जब बाहर जाइए तो अपनी इज्जत के लिए, आबरू के लिए, खुद को ढांकने के लिए एक अच्छा जो चादर हो, पर्दा हो, आप उसको कीजिए। अब जो मैंने ये सोचा है कि भाई हम अपनी वाइफ के लिए एक लेंगे चादर, और उसको एकदम अच्छे से उसको टेलर को दे देंगे, सिल देगा, और एक ढीला ढाला सा एकदम काली चादर का बनवा लेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मजबूरी है, जो एकदम सिंपल बुरखे हैं वो है ही नहीं मार्केट में। और मैं भैया ये बेल बूटी और ये हीरे जवाहरात वाले जो मतलब बुरखे हैं वो तो भैया बिल्कुल नहीं पहनाऊँगा। ठीक है, यही जो, बस इतना ही कहना है मेरी प्यारी बहनों। ये नहीं बुरखा है, इससे आपको जो पर्दा करने का जो सवाब है वो आप खो रही हैं। ये खुद को धोखा दे रही है, अपने फैमिली वालों को धोखा दे रही हैं। ये बिल्कुल बुरखा नहीं है। तो इतना ही आपको बताना था। अगर हमारी कोई हमारी माँ हो, बहन हो, या हमारी कोई उम्र में कोई बेचारी छोटी हो, बेटी ऐसी हो, तो उससे भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस अल्लाह के वास्ते, ये जो हम दुनिया में आए हैं, ये सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती, अय्याशी करने के लिए नहीं आए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों को, जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत हमें करना है
अल्लाह के बताए हुए जो रास्ता है, तरीका है, उससे, उसमें अपनी अकल हमको नहीं लगाना है कि नहीं बुरखा है तो बुरखा ही तो है, उसमें अगर ये जो नग हैं नग लग गए तो क्या हुआ, जो ये बेल बूटियाँ हैं बेल बूटियाँ लग गई तो क्या हुआ। ठीक है, ये तो मैं बहुत ही, ये तो खाली मैं 4 बुरखे लेके आया हूँ सैंपल के तौर पे। वहाँ पे ऐसे ऐसे फैंसी बुरखे थे जिसमें बुरखे में बेल्ट लगी हुई है और अच्छे अच्छे उसमें मेरे भाई पता नहीं क्या क्या मोती होती सब मतलब ये बुरखे हैं तो सूट किसको कहेंगे, कुर्ता किसको कहेंगे, मैक्सी किसको कहेंगे, नाइटी किसको कहेंगे। अगर ये सब जो है, अगर ये सब भाई ये पर्दा है तो भाई फिर तो बेड़ा गर्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा वो हम सबको अमल करने की तौफीक दे। और जो ये पर्दा है ये कोई जुल्म, औरतों पे अत्याचार नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सेफ्टी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 2 हैं चॉकलेट। एक चॉकलेट वो मैंने, उसका जो ऊपर का रैपर है वो मैंने फाड़ दिया है, और एक जो चॉकलेट है वो बिल्कुल अच्छे से पैक है, और दोनों मेरे हाथ से छूट जाती है, मिट्टी में गिर जाती है। तो जो जो चॉकलेट जो ओपन थी, खुली हुई थी, वो चॉकलेट वो कोई नहीं खाएगा। क्यों? अरे यार चॉकलेट पे तो मिट्टी लग गई। लेकिन जो जो रैपर में है, ढकी हुई है, पर्दे में है, उसको हम ऊपर का जो उसका जो भी रैपर है उसको फाड़ के अंदर की जो चॉकलेट है वो बिल्कुल पाक साफ है, वो हम खा सकते हैं। तो यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारी औरतों के लिए भी, कि अगर आप चाहती हैं अपनी इज्जत की, शर्मगाह की हिफाजत करना, तो पर्दा कीजिए। पर्दा कोई जुल्म नहीं है, और अगर आपको लगता है कि पर्दा जुल्म है, अत्याचार है, तो ये जो बुरखे हैं इस टाइप के बुरखे भी ना पहनिए। फिर इससे चाहे तो सिंपल आप आराम से टहलिए, घूमिए। ये भी बुरखे क्यों पहन रही हैं? क्योंकि ये जो बुरखे हैं ये एक्चुअल में है ही नहीं बुरखा। और लोग सोचते हैं यार ये, अच्छा जो जो हमारे जो ये नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं वो ये सोचते होंगे यार ये लोग कैसा पर्दा कर रहे हैं, ये ऐसा बुरखा पहन रहे हैं जिसमें मेरे भाई इनकी सब कुछ तो मेरे भाई दिखाई पड़ रहा है, सारी जीनत सारी खूबसूरती तो सब कुछ मेरे भाई बुरखे में इनके आ गई है। तो जब बुरखा इतना खूबसूरत है तो अंदर की जो लड़की है कितनी खूबसूरत होगी। तो लोग बुरखा की जो खूबसूरती है उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंदर की जो लड़की होगी कितनी कितनी अच्छी खूबसूरत होगी। तो भाई ये क्या है, आप जो दीन इस्लाम की जो औरतों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छाई थी, सेफ्टी थी, उसको आप लोग ने मजाक बना रखा है। ये बुरखा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।